हेलो एस्पिरेंट्स और जीएस मास्टरी हब में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी और एसएससी की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करना ना भूलना। तो चलिए आज डाइव करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सबसे क्रूशियल फेजेस में से एक, द गांधीयन एरा। गांधी जी के इस पावरफुल कोट से शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम गांधी जी के मेजर मूवमेंट्स को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, सत्याग्रह से लेकर नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस तक। हम ये देखेंगे कि इन आंदोलनों ने आखिर कैसे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को एक बिल्कुल नई शेप दी। तो सबसे पहले आखिर ये सत्याग्रह है क्या? बेसिकली इसका मतलब है ट्रूथ फोर्स, यानी सत्य की शक्ति। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका कॉज, आपका मकसद सच्चा है तो आपको अन्याय से लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत ही नहीं है। आप नॉन वायलेंस और सच्चाई के दम पर ही अपने ओपोनेंट का दिल जीत सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब गांधी जी के इस नॉन वायलेंस के आइडिया को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने का टाइम आ गया और पहला बड़ा चैलेंज था रॉलेट एक्ट। इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को इतनी पावर दे दी कि वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में रख सकती थी। सोच के देखिए, ये लोगों की बेसिक सिविल लिबर्टीज पर एक डायरेक्ट अटैक था और इसी के खिलाफ गांधी जी ने अपने पहले नेशनल वाइड सत्याग्रह का कॉल दिया। और इसी रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट के बीच 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ वो भयानक हादसा। एक शांत भीड़ पर जनरल डायर में गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया और बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। इस मैसेकर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आजादी की आग को और तेज कर दिया। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी को रियलाइज हुआ कि अब एक बड़े और ऑर्गेनाइज मूवमेंट की जरूरत है। तब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा। तो प्लान क्या था? प्लान सिंपल था और स्टेजेस में अनफोल्ड होना था। सरकारी टाइटल्स लौटाने से शुरू करके सिविल सर्विसेज, कोर्ट्स और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना था। और यहां गांधी जी ने एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला। इस मूवमेंट को खिलाफत इशू से जोड़ के हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक नई ताकत दी। ओके, ये टाइमलाइन आपके प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल रट लीजिए इसको। 1919 में रॉलेट एक्ट, 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ और 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इसको वापस ले लिया गया। इन की इवेंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एग्जाम क्रैक करना इजी हो जाएगा। समझ आ गया? चलो आगे देखते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद गांधी जी एक ऐसे इशू की तलाश में थे जो पूरे देश को, हर तबके को कनेक्ट कर सके, और वो इशू था नमक। नमक पर टैक्स ब्रिटिश रूल का सबसे ऑप्रेसिव फेस था। सोचो, नमक एक ऐसी चीज है जो अमीर हो या गरीब सबकी थाली में होता है। इसीलिए ये एक परफेक्ट सिंबल था जिसके थ्रू गांधी जी पूरे देश को यूनाइट करना चाहते थे। और इसी अनजस्ट सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए गांधी जी ने अपनी फेमस डांडी मार्च शुरू की। अपने साबरमती आश्रम से 78 वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने समुद्र के किनारे दांडी तक 240 मील की यात्रा पैदल की। यह सिर्फ 240 मील का सफर नहीं था दोस्तों, ये ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाने की शुरुआत थी। और इसी के साथ शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत से अलग-अलग सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन सबके रीजन अलग-अलग थे। ये मेंस पर्सपेक्टिव से समझना बहुत जरूरी है। अमीर किसान हाई रेवेन्यू से परेशान थे तो बिजनेस क्लास कॉलोनियल पॉलिसीज से। लेकिन जब उनकी स्पेसिफिक डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो उनका एंथुजियाज्म कम हो गया। तो इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि स्वराज का मतलब हर ग्रुप के लिए अलग-अलग था। और ये कहानी सिर्फ किसानों और बिजनेसमैन तक ही नहीं थी। गरीब किसान चाहते थे कि उनका जो रेंट बाकी है वो माफ कर दिया जाए। इंडस्ट्रियल वर्कर्स हालांकि इस मूवमेंट से काफी हद तक दूर रहे, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनकी मांग थी बेटर वेजेस की। और हाँ, हजारों महिलाएं गांधी जी के एक कॉल पर अपने घरों से बाहर निकली, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नमक बनाया और जेल भी गईं। तो आप देख सकते हैं ये फ्रीडम स्ट्रगल कितना मल्टी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स था। तो आखिर में ये सवाल आपके लिए है, सोचिए इसके बारे में, कैसे इन अलग अलग ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक तरफ तो मजबूत बनाया पर दूसरी तरफ कॉम्प्लिकेट भी कर दिया। अगर आपको यह सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जीएस मास्टरी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपकी एक सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देती है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।